Hello everyone, my name is Jaswant and today we will start a very interesting topic which is called वैदिक मैथ्स। देखो वैदिक मैथ्स काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें जो बेसिक कुछ आप देखते हो जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन होती हैं और डिविजन्स वगैरह और जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर्स फाइंड करना होता है। तो आप कितनी जल्दी कोई भी मल्टीप्लिकेशन कोई भी नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कितनी जल्दी कर सकते हो, कितने फास्ट कर सकते हो, वो सब इसके अंदर कंसिडर होते हैं। तो ये एक स्पीड कैलकुलेशन के लिए हम करते हैं। देखो आज के टाइम पे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सपोज आपको 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, या फिर 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस का रेशियो होता है। तो एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है? 30 से 40 सेकेंड मिलता है आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब इस 30 से 40 सेकेंड में आप क्या करोगे? क्वेश्चन को रीड भी करोगे, उसके बाद उसका मेथड सोचोगे कि किस मेथड से इसको सोल्व किया जाए, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करोगे और उसके बाद फिर आप आंसर तक पहुंचोगे, राइट। तो देखो आप क्वेश्चन को इजीली रीड कर लेते हो। अगर आपको सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप उसका मेथड भी सोच सकते हो और आप उसका जब कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर भी आप इजीली फाइंड कर लेते हो। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो टाइम लेता है, वो क्या लेती है? आपकी कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन कैसी है? अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में आप क्वेश्चन को इजीली किल कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं इसमें वैदिक मैथ्स में, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर्स को, तो वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम स्क्वायर्स के बारे में। देखो कुछ चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको, सपोज मैंने कहा 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको 5 का स्क्वायर नहीं पता, आप 5 × 5 करके चेक कर रहे हो। या फिर मैंने कहा कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर भी आप चेक कर रहे हो। तो एटलीस्ट आपको 30 तक स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लर्न नहीं कर सकते। आप एक या दो बार इनको अपनी नोटबुक पे पेन नोटबुक लेके बैठिए और एक या दो बार आप इनको बार बार लिख के देखना, बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। और इनमें कुछ तो पैटर्न भी मिल जाएंगे आपको। जैसे यहाँ पे 20 तक तो आप इजीली लर्न कर लोगे। मैं 21 से बताता हूँ आपको। 21 का स्क्वायर होता है 441, राइट। 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर है 529 और 24 का स्क्वायर है 576 एंड 25 का स्क्वायर है 625। अब नेक्स्ट देखते हैं 26 का स्क्वायर। तो जो 26 के जो लास्ट स्क्वायर के जो लास्ट टू डिजिट है यहाँ पे, ये वाले इनको ध्यान से देखना, 676। ये जो डिजिट्स हैं ये इन दोनों डिजिट्स के, इसके लास्ट टू डिजिट 24 के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट और 26 के लास्ट टू डिजिट इक्वल होंगी। सिमिलरली 23 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर, इनके दोनों की लास्ट टू डिजिट सेम होंगी। तो इनको लर्न करना थोड़ा आसान हो जाता है। सपोज मैंने कहा 23 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 529 और 27 का, तो आपको इतना तो पता है कि लास्ट में 29 आएगा, क्योंकि 27 23 के रिवर्स में होता है। सिर्फ जो जो 100 प्लेस में जो वैल्यू है ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। फर्स्ट टू में 100 वैल्यू कितनी है? 4 है। फिर नेक्स्ट टू में कितनी है? 5 है। फिर नेक्स्ट टू में कितनी है? 100th वैल्यू 6 है। फिर नेक्स्ट टू में कितनी है? 7 है। फिर लास्ट में 8 और 9 है। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हो 2 2 के पेयर्स में, ठीक है। ओके, सपोज मैंने कहा 28 का स्क्वायर। तो 28 का जो स्क्वायर है वो किससे मैच करता है? तो देखो यहाँ से देखो, 28 का स्क्वायर किससे मैच करेगा? 22 से मैच करेगा। तो यहाँ से लास्ट टू डिजिट क्या करेंगे? मैच करेंगे इसकी। तो अगर 22 का आपको पता है 484 है, तो 28 का कितना हो जाएगा? 784। तो इन स्क्वायर्स को बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हो। अगर आप थोड़े बहुत भी इनको नोट डाउन करके और बार बार लिख के देखोगे तो ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूब्स। सिमिलरली आपको स्क्वायर के साथ साथ कुछ क्यूब्स भी लर्न होनी चाहिए। अब क्यूब्स में ज्यादा नहीं, आप एटलीस्ट कम से कम 15 तक तो आपको क्यूब्स लर्न होनी चाहिए। और 15 तक क्यूब लर्न करना बहुत टफ काम नहीं है। आप 10 तक तो इजीली लर्न कर लोगे। आपको 5 क्यूब्स वैल्यू और लर्न करनी होगी, 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। देखो एग्जाम में कई बार ये जो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह से, जो कैलकुलेशन के टाइम पे, अगर आपको 14 का क्यूब, या फिर आप रीजनिंग में देखोगे, रीजनिंग में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, स्क्वायर वैल्यूज, क्यूब वैल्यूज, क्योंकि इसमें जो नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज जो आती है उसमें, नंबर सीरीज में आपके बहुत पूछे जाते हैं। इवन आपके एनालॉजी में भी इसके एप्लीकेशंस आते हैं, क्यूब्स और स्क्वायर वगैरह के। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट 15 तक तो लर्न होनी चाहिए। देखो किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आपको अच्छी कमांड करनी है, जैसे अगर मैथ्स और रीजनिंग पर अगर अच्छी कमांड करनी है, तो आपको जो बेसिक चीजें हैं वो तो लर्न करनी ही पड़ेंगी।
ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 15 तक तो वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, ये भी आप नोट डाउन करके लर्न कर सकते हो, कोई इसमें बहुत टफ काम नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम वैदिक मैथ्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जो फटाफट हम किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी बड़े से बड़े मल्टीप्लीकेशन को विद इन वन लाइन, विद इन, सपोज मैंने कहा 2 × 2 × 3 5 × 6 to 4, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं विद इन वन लाइन, एक ही लाइन में इसका आंसर लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक्स में क्या क्या होता है। तो मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं हम सबसे पहले, यहाँ पे गिवन है कुछ नंबर्स गिवन है, 12 × 18 है, 16 × 14 है, 74 × 76 है, 63 × 67, 102 × 108 एंड 113 × 117। इन सभी नंबर्स में आपको कोई भी चीज कॉमन लग रही है? कुछ भी कॉमन लग रहा हो, आप अगर इनको ध्यान से देखोगे तो कोई कॉमन लग रहा है? यस, देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे जो यूनिट प्लेस की जो डिजिट्स है, देखो ये यूनिट प्लेस के डिजिट्स को ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस की जो डिजिट्स है इनका सम कितना आ रहा है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, जो इकाई के प्लेस पे होता है वो क्या है, 8 है, ये कितना है 37, ये क्या है, इनका सम करके देखो, 2 + 8 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पे देखो 6 + 4, 6 + 4 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पे देखो 4 + 6, 4 + 6 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस के जो डिजिट्स हैं इनका सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो जब भी आपको कहीं ऐसा मिले, कोई भी नंबर है और इनके जो नंबर डिजिट्स हैं सेम है, देखो ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वैल्यूज इनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, ये देखो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अगर 13 × 117 कर रहा हूँ, इसके लिए नहीं है। डिजिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए दोनों में, और यूनिट प्लेस के जो डिजिट्स का सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, राइट। और जो 10th प्लेस है उनकी डिजिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, तो आप इजीली कर लोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो इनको कैसे सोल्व करोगे। तो इनको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, देखो मैंने कहा सम ऑफ द यूनिट प्लेस मस्ट भी क्या होना, 10 होनी चाहिए, मतलब जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं इनका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और जो 10th और 100th प्लेस पे जो डिजिट्स होती हैं, यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या है, मतलब दहाई के स्थान पे क्या है, 1 है, दोनों सेम है, यहाँ पे भी 1 1 है, यहाँ 7 7 है, यहाँ पे 6 6 है, यहाँ पे कितना है 10 10, यहाँ पे 11 11, ये क्या है, सेम है। तो जब भी आपको ऐसा कहीं मिले किसी भी क्वेश्चन में, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको सिंपल से क्या करना है, जैसे आपको 12 × 18 करना है, 12 × 18 के लिए क्या करेंगे हम, 12 × 18। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि यहाँ पे जो 10th प्लेस पे ये दोनों डिजिट सेम है और यूनिट प्लेस का सम कितना है, 18 है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस की वैल्यूज है इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले करो 2 × 8, ठीक है। फिर जो 10th प्लेस पे जो वैल्यूज है दोनों सेम होंगी, तो उस वैल्यू जो वैल्यू है इसको और इससे जस्ट एक एक्स्ट्रा नंबर इसमें ऐड कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना होगा 8 × 2 कितना आएगा 16। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 216। ये जो बार है इसको हटा देंगे ऐसे कैसे, कितना है 216। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, कितना है 16 × 14 करना है, 16 × 14, 16 × 14 करना है। देखो आपको पता है यूनिट प्लेस का जो डिजिट्स है इनका सम कितना है 10 है, और 10th प्लेस पे जो है दहाई के स्थान पे है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो, 6 × 4, यूनिट प्लेस पे यहाँ 6 है, ये 4 है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखो 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं इनको लिख लो, 10th प्लेस पे 1 × इस 1 में एक एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 2 × 1 2, और 6 × 4 कितना आएगा 24। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 224। नेक्स्ट देखते हैं, एक और 74 × 76 लेके देखते हैं, 74 × 76। तो 74 × 76 करोगे तो कैसे होगा, 74 × 76। यहाँ से देखो, इसको ध्यान से देखो, आप फिर से चेक करोगे जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो क्या है, इनका सम कितना है 10 है, और 10th प्लेस पे डिजिट्स क्या है, सेम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, सम 10 होना चाहिए, और 10th प्लेस या 100th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो क्या होना चाहिए, दोनों दोनों सेम होनी चाहिए। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले
सबसे पहले आप करोगे जो यूनिट प्लेस की जो डिजिट्स हैं इनको क्या करो, मल्टीप्लाई 4 इंटू 6 करोगे, राइट। और जो 10th प्लेस पे या 100th प्लेस पे जो वैल्यूज हैं वो नंबर और उससे एक एक्स्ट्रा नंबर, मतलब उस नंबर में एक ऐड करोगे। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये तो किया है, यहाँ पे 1 था, 1 के साथ हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो 1 था, 1 में एक ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 7 इंटू 7 प्लस 1, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 इंटू 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये कितना आएगा 56 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 24। तो इसको डायरेक्ट लिखो 5624। देखो ये समझाने के पर्पज से मैं इतना बड़ा कर रहा हूं इसको, बाकी आप इसको ओरली भी सोल्व कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आपको विदाउट पेन पेपर आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। कैसे, 6 इंटू 4 24, 7 इंटू एक एक्स्ट्रा 8 कितना होगा 56, तो 5624 डायरेक्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे, कोई आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 63 इंटू 67 करना है सपोज, तो 63 इंटू 67, 63 इंटू 67 डायरेक्ट करो इसको विदाउट पेन पेपर। तो देखो 7 इंटू 3, सबसे पहले तो चेक कर लिया यहाँ पे सम कितना 10 है, ये दोनों सेम है, ये वाली वैल्यू सेम है। तो 7 इंटू 3 कितना होगा 21, और 6 इंटू एक एक्स्ट्रा 6 से नेक्स्ट कौन सा आता है 7, तो 6 इंटू 7 कितना होगा 42, तो 4221, राइट। और देखते हैं एग्जाम्पल 102 इंटू 108। नेक्स्ट देखते हैं 102 इंटू 108। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनल जो आप मेथड यूज करते हो उससे करोगे तो कितना लेंथी हो जाएगा, कि सबसे पहले 8 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाते आओ, फिर 0 से तो ये सारे 0 हो जाएंगे, फिर क्रॉस लगाओगे आप यहाँ पे, फिर 1 से करोगे, फिर यहाँ पे वैल्यू आएगी, और फिर क्या करोगे इसको पूरे को रो वाइज ऐसे ऐड कर देते हो, कॉलम वाइज ऐड कर दोगे, और फिर आपको यहाँ पे जाके आंसर मिलता है। इतना सब हमें नहीं करना, हमें सिर्फ एक सिंगल लाइन में इसका आंसर देना है। तो सिंगल लाइन में आंसर कैसे दोगे, 102 इंटू 108 मल्टीप्लाई करो। तो देखो सबसे पहले जो यूनिट प्लेस के नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 यहाँ आ जाएगा, और ये जो यहाँ पे जो बचा हुआ नंबर क्या है 10 है, तो 10 इंटू 10 से एक एक्स्ट्रा नंबर क्या होना चाहिए 11, तो ये कितना आएगा 110, और ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 16, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 11016, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, 113 इंटू 117। देखो 113 इंटू 117 इसको मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट करोगे तो देखो 7 इंटू 3 कितना होना चाहिए 21, और 11 इंटू 11 से जस्ट एक एक्स्ट्रा नंबर, तो 11 इंटू 12 क्या होगा 11 इंटू 12, अगर आप ओरली सोल्व कर सकते हो तो इसको आप इजीली सोल्व सकते हो। 11 इंटू 11 121 होता है, और उसमें 11 और ऐड कर दो, क्योंकि 11 इंटू 12 का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो, 11 इंटू 12 का मतलब हुआ 11 को मैं 12 टाइम्स ऐड कर दूं, 11 को मैं क्या कर रहा हूं 12 टाइम्स ऐड कर दूं, मतलब 11 प्लस 11 प्लस 11 ऐसे करके मैं 12 टाइम्स इसको ऐड करूंगा, तो मेरे पे जो नंबर आएगा वो क्या आना चाहिए 11 इंटू 12 होना चाहिए, राइट। यही मतलब होता है इसका। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने पहले क्या 11 इंटू 11 मेरे को पता है, 11 का स्क्वायर मेरे को पता है 121 होता है, तो मैंने 11 इंटू 11 क्या मतलब क्या हुआ 11 को मैंने 11 टाइम्स ऐड कर दिया, और एक 11 और ऐड कर दिया इसमें, तो ये टोटल क्या बन गया हमारा 11 इंटू 12 हो गया। तो आप इसको इस तरह से अपने माइंड में सोच सकते हो इसको, तो 121 और इसमें 11 और ऐड कर दिया 132, तो ये आंसर कितना जाएगा 113 113 इंटू 117 क्या हो जाएगा 13221, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो आप सोच रहे होगे कि ये जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन है, जरूरी थोड़ा हमें एग्जाम में इसी तरह की नंबर सजा के मिल जाए कि लास्ट यूनिट प्लेस पे 10 मिल रहा हो सम, और 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हो क्या नहीं है सेम है, इस तरह से सजा के दे दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है आप इसको कहीं मिल जाए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये आपकी कहाँ हेल्प करता है वो मैं बताता हूँ नेक्स्ट। देखो जब भी अगर आपको स्क्वायर निकालना हो, कोई भी नंबर है जिसके लास्ट डिजिट 5 हो, उसका अगर स्क्वायर निकालना हो, ये बहुत यूज होता है। ये तो आपको जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, चलो ये तो आपको मिल गए कहीं तो आपने कर दिया, लेकिन ये जो स्क्वायर वैल्यू जो आपको पता है स्क्वायर वैल्यूज बहुत यूज होती हैं, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर्स हैं ये आपके बहुत यूज होते हैं, और
काफी जगह मिल जाते हैं क्वेश्चन में। तो ये फाइंड करने के लिए आप देखो, इसको ध्यान से देखो, 15 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 15 इंटू 15। अब यहाँ देखो यूनिट प्लेस जो डिजिट्स इनका सम कितना है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स इनका सम कितना है, 5 + 5 10 हो रहा है। और जो 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं ये दोनों क्या है, सेम है, सभी क्वेश्चन में है। कोई भी क्वेश्चन उठा ले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये 5 है 5 है, ये दोनों सम कितना है 10 आ रहा है। और ये जो नंबर्स ये दोनों क्या है, सेम है। तो अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वो यही तो किए थे कि यूनिट डिजिट का सम, यूनिट जो डिजिट्स हैं उनका सम 10 होना चाहिए, और जो 10th और 100 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट्स हैं इनको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25। और यहाँ पे 1 है, 1 इंटू कितना करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा 1 से, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, तो 225। समझ आया ये, समझ आया। सेम यही कंसेप्ट यूज किया है मैंने, सेम जो हमने अभी तक डिस्कस कर रहे थे, ये जो इस तरह से मल्टीप्लाई करके, सेम यही कंसेप्ट डिस्कस किया। देखते 25 को, 25 को देखो मैं थोड़ा ब्रेक करके ही बता देता हूँ आराम से। देखो सबसे पहले चेक किया आपने, ये टर्म्स कितना 10 आएगा, ये हमेशा ट्रू है। ये अगर किसी के भी लास्ट में अगर 5 आ रहा है और अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 5 इंटू 5 यहाँ 25 हमेशा बनेगा। और यहाँ पे जो नंबर होगा सिर्फ ये नंबर ही चेंज होगा, ये नंबर यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 इंटू एक एक्स्ट्रा 2 से 3, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 कितना 6, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 625। ठीक है, सेम अगर इसका निकालोगे, इसका कितना आना चाहिए, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, और 3 इंटू क्या होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा 3 से कितना 4, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो 35 का स्क्वायर कितना मिलेगा 12, 1225। ओके, अब 65 का स्क्वायर फाइंड करना आपको, तो 65 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस, 5 इंटू 5 25, और 6 इंटू क्या करोगे, जो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके एक नेक्स्ट नंबर से, इससे नेक्स्ट कौन सा आता है 7 आता है, तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42। तो इस तरह से आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो। यहां से देखो 75 इंटू 75 करना है, तो यहाँ देखा आपने क्या किया, लास्ट डिजिट 5 है, 5 इंटू 5 कितना होगा 25, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे बताओ कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे नंबर गिवन है 7, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक एक्स्ट्रा नंबर से, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 7 + 1 से, राइट। तो कितना जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 7 कितना होगा 56। ओके, तो इसका आंसर 75 का स्क्वायर कितना होता है 5625। सिमिलरली अगर मेरे को 115 का स्क्वायर निकालना हो, 115 का स्क्वायर निकालना हो, तो 115 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 इंटू 5 25, और यहाँ पे जो बचा नंबर कौन सा है, यहाँ पे ये क्या बच गया 11 बच गया। 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 11 को इसके एक नेक्स्ट नंबर से, जो क्या है 12, तो 11 इंटू 12 मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, 11 इंटू 12 कितना होता है 132। अब बहुत से लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, 11 इंटू 12 भी वो अलग से सॉल्व करने लगेंगे, तो फिर इस मेथड का मतलब क्या रह गया। तो ये चीजें तो आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी कि 11 इंटू 12 कितना हो, 12 इंटू 13 करना हो, सपोज 12 इंटू 13 करना हो, कैसे आएगा, तो आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और इसमें एक और 12 ऐड कर दो, तो इसको तो ओरली ऐड कर सकते हो ना। अगर मैं 144 में अगर 12 ऐड करा रहा हूँ, तो अगर उसको भी आप लिख के कर रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्लो है, राइट। इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि 144 + 12 आप लिख के अगर उसको अगर सोल्व कर रहे हो और आप लिख रहे हो ये कि 156 हो जाएगा, नहीं, इतना सब नहीं करना है, ये तो आपको माइंड में ही सोचना होगा, राइट, तभी आप स्पीड कैलकुलेशन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 105 इंटू 105, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, और 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110। 95 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालोगे बताओ, सेम वही 5 इंटू 5 25, देखो लास्ट डिजिट्स है ना, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 इंटू 5 किया 25, और 9 को किससे मल्टीप्लाई किया, इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर, 9 से नेक्स्ट नंबर क्या है 10 है, तो 9 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 9025। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल सा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि यूनिट प्लेस का जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, और जो 10th और 100 प्लेस पे जो नंबर्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर दोनों में ये कंडीशन मिल जा रही है आपको, तो आप इजीली ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने कहा कि AB इंटू AC,
ये है, ये डिजिट्स हैं। यहाँ पे देखो जो 10th प्लेस के डिजिट्स हैं वो दोनों क्या है, सेम है, और जो यूनिट प्लेस की जो डिजिट्स हैं वो क्या है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, b प्लस सी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा कहीं आपको मिल रहा है तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लिखोगे, a इंटू ए प्लस 1 b इंटू सी। देखिए फॉर्मूलाज वगैरह तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूलाज तो अपने आप खुद से भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये था आपका स्क्वायर फाइंड करना, जब यूनिट प्लेस डिजिट क्या सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें तो नंबर्स यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम 10 आ रहा है और 10th प्लेस पे सेम है डिजिट्स, बाकी जो नंबर्स है उनको हम कैसे करेंगे, राइट। तो उसको करने के लिए हम एक और मेथड यूज कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये जो मेथड है ये हर एक में लगेगा आपके, जो हमने अभी जस्ट जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए हैं इनमें भी ये आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसकी अगर आपको प्रैक्टिस हो गई एक बार तो आप सारे जितने भी अभी तक जो जैसे भी आप जैसे मल्टीप्लाई करते थे, जैसे 356 को अगर आपको मल्टीप्लाई ना 241 से, तो आप जैसे मल्टीप्लाई करते थे सबसे पहले 1 को 6 से किया, फिर 5 से, फिर 6 से, एक नंबर आ गया, फिर इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते थे और फिर ऐड करते थे। ये जो आपका ट्रेडिशनल मेथड ये तो आप बिल्कुल भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे आप, अगर आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आ रहा है और आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली एक बार। देखो सिंपल सी बात है, आपको चीजें प्रैक्टिस में लानी होती है। अभी जब मैं इसको ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार सर आप क्या बता रहे हो, इससे बढ़िया तो हम केवल इस मेथड से ही कर सकते हैं हम। और इस मेथड से क्यों कर सकते हैं हम, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बचपन से हमने एक ही मेथड सीखा है और इसकी प्रैक्टिस हमें इतनी हो रखी है कि हमें और दूसरा मेथड कोई अच्छा लगता ही नहीं है। हम अभी भी बहुत से स्टूडेंट अभी भी कई बार मैंने देखा है क्लासेज वगैरह में डिवाइड करेंगे, जैसे 36 को डिवाइड करना है मेरे को 5 से, तो इस तरह से नोट करके 36 को 5 से डिवाइड कर रहे। अरे यार अब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी भी आप ऐसे करोगे, ये तो बहुत रॉन्ग है ना, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। तो कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, उनको सीखना चाहिए, राइट। और जरूरी नहीं है हमेशा एक ही तरीका रखो, आप एक से ज्यादा तरीके रखो यार, क्या पता अगर आपने ये किया तो मैं डेफिनेटली साथ बता सकता हूँ कि आपको ये तरीका इससे ज्यादा बेटर लगेगा अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस में नहीं लाओगे चीजों को, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो सबसे पहले देखते हैं जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसमें देखो कोई डिजिट बाउंडेशन भी नहीं है, जरूरी नहीं है यहाँ पे 2 डिजिट्स है यहाँ पे 2 होनी चाहिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो हम आगे देखेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसको। तो 34 इंटू 18 करना है, तो 34 इंटू 18 करने के लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, देखते हैं 34 इंटू 18, इसका मेरे को एक लाइन में आंसर देना है, सिंगल लाइन में आंसर देना है। तो मैं इसको कैसे दूंगा, आप इसको ऐसे लिख लो, 34 है ये है 18, ठीक है। इसको एक बार में ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बहुत आसान है और इसको अगर आप प्रैक्टिस में ले आओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो सबसे पहले 8 को क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 4 कितना होगा, 32, 32 का 2 रख लो, 3 कैरी आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, लास्ट डिजिट को इस तरह से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, लास्ट डिजिट को इस तरह से मल्टीप्लाई करने में नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये वाली जो डिजिट है इसको इस वाले डिजिट से, और ये वाली डिजिट है इसको इस वाले डिजिट से, मतलब 8 को किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से, और 1 को किससे करो, सॉरी 8 को करो 3 से और 1 को किससे करो, 4 से, ठीक है। तो 8 इंटू 3 कितना होगा, 24, 8 इंटू 3 कितना होगा, 24, प्लस 1 इंटू 4 कितना होगा, 4, तो ये कितना आ जाएगा, 28, और 28 तो ये आ गया और 3 कैरी भी है, तो 28 प्लस 3 कितना हो गया, 31, 31 का आप यहाँ पे क्या रखोगे, 1 रखोगे, और 3 क्या हो जाएगा, कैरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, इन दोनों जो लास्ट डिजिट्स हैं इनको मल्टीप्लाई किया इस तरह से, फिर इस तरह से इन दोनों डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हो आप, नेक्स्ट करोगे जो लास्ट डिजिट जो बच गई है इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 इंटू 1 कितना, 3, 3 इंटू 1 कितना, 3, 3 प्लस एक 3 कितनी है, कैरी, तो 3 प्लस 3 कितना, 6, तो ये आंसर आ जाएगा 612। देखो ये पहली बार में थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर आपने ये इस तरह से क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, बार बार कुछ कैरी ऐड कर रहे हो,
ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जितनी भी मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे की है, ये वाली कैलकुलेशन, ये आपके माइंड में होगी, ये आपके माइंड कैलकुलेशन होगी। आपको इस तरह से नोट करके नहीं, अगर आप इसको भी इस तरह से नोट करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ये मेथड सीखने का कोई मतलब नहीं है। आप फिर वही पहला जो अपना पुराना मेथड कर रहे थे, उसी मेथड से, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है बचपन से, जो आपने सीखा है उसी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको स्पीड कैलकुलेशन, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी हो तो कुछ चीजें तो आपको माइंड में करनी ही होंगी, राइट। और ये तरीका आपको, ये मैंने आपको केवल एक ही क्वेश्चन बताया है, अभी इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड आपको और आसान लगने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 16 into 57, 16 into 57 करना है, 16 into 57, राइट। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप 6 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 into 7 करो, कितना आएगा, 6 into 7 42, कैरी 4। फिर किसको मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले ये देखो, ये पैटर्न आपको लर्न होना चाहिए, ये ध्यान में होना चाहिए, अगर आपके माइंड में है ये पैटर्न। और कोई भी स्टेप, पहली स्टेप ये होगी, ये दूसरी स्टेप है, ये तीसरी स्टेप है। तो अगर ये तरीका अगर आपको पता है इस तरह से, तो आप इजीली कर लोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, 7 into 6 कितना 42, कैरी 4। फिर 7 into 1 7 प्लस 5 into 6 कितना होता है 30। तो देखो इसको माइंड में सोचो, 7 प्लस 30, 7 प्लस 30 कितना होगा 37, मतलब 7 into 1 7 प्लस 5 into 6 30 कितना 37, 37 में फिर 4 भी तो ऐड करोगे जो कैरी आया था, 37 प्लस 4 कितना होता है 41 का 1, और कैरी कितना आ जाएगा 4। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 into 1, जो लास्ट स्टेप बचती है आपकी, 5 into 1, 5 into 1 कितना 5, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। तो आप इसको इजीली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आपको एक सिंगल लाइन में आंसर दे सकते हो 912, ठीक है। समझ आ रहा है ये, ओके। अब देखो यहाँ पे 76, अब देखो यहाँ पे 76 into 76, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर आपको पता है एग्जाम्स अगर हम काफी जगह यूज हो जाते हैं, काफी जगह पूछे जाते हैं, तो 76 का स्क्वायर, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो मेथड है ये आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी को मल्टीप्लाई करने हो, किन्हीं भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने हो, आप इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ से देखते हैं 76 को 76 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले पहली स्टेप क्या है यहाँ पर, अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो यहाँ फर्स्ट स्टेप क्या होगी, जो लास्ट डिजिट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो, मतलब 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 6 into 6 कितना होगा 36, कैरी कितना आ जाएगा 3 कैरी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाली स्टेप नेक्स्ट स्टेप है, 6 into 7 कितना होगा 42, प्लस 6 into 7 कितना 42, अब 42 प्लस 42, 42 इधर से आ रहा है और 42 इधर से आ रहा है, 42 प्लस 42 कितना हो जाएगा 84। ये भी माइंड में आपके चलना चाहिए कि 42 को मैं अगर 42 से ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 84। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में कैलकुलेट करना है 84। 84 प्लस 3 कैरी भी था, तो 84 प्लस 3 कितना आ जाएगा 87, 87 का 7 रखोगे और आगे कैरी कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी, राइट। फिर लास्ट स्टेप क्या बची यहाँ पे, लास्ट स्टेप है लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना, मतलब 7 को 7 से, 7 7 कितना होता है 49, 49 प्लस 8 कितना हो जाएगा, सोचो 49 प्लस 8 कितना होगा 57। तो आप एक लाइन में आंसर लिख दिया कि 5776, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं और एग्जांपल्स। जैसे 63 को मल्टीप्लाई करना 52 से, तो 63 को जब 52 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 63 into 52, इसको इसके नीचे लिख लो 52, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली कौन सी स्टेप, ये वाली, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर थर्ड स्टेप क्या होगी लास्ट डिजिट्स को, ये स्टेप आपको ध्यान होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 into 2 कितना हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है, ये वाली स्टेप सेकंड स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 into 2 12 प्लस 5 into 3 15, मतलब 12 प्लस 15 कितना होना चाहिए 27। देखो 6 into 2 किया पहले, कितना आया 12, और इसमें 12 में क्या ऐड करोगे 5 into 3 15, 12 प्लस 15 27, 27 का कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, कैरी कितनी चाहिए 2 कैरी चली जाएगी। फिर लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर, तो 6 into 5 कितना होगा 30,
30 + 2 कितना आ जाएगा 32। ओके, तो ये आपको बहुत, और ये तभी होगा जब आप ये चीजें अपने माइंड में करने की कोशिश करोगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 48 इंटू 98। 48 इंटू 98 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है इनको मल्टीप्लाई करो, तो 8 इंटू 8 कितना होगा 64, कैरी कितना 6, फिर 8 इंटू 4 कितना होगा 32, 32 प्लस 72, 32 प्लस 72 कितना होगा 104, 104 प्लस 6 कितना हो जाएगा 1010, कैरी 11, फिर क्या करोगे 7 इंटू 4 करोगे, सॉरी 9 इंटू 4 करोगे, 9 इंटू 4 कितना होगा 36, 36 प्लस कैरी कितना है 11 कितना हो जाएगा 47। राइट, समझ आया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, और देखो आप पेन पेपर उठाओ और जितना हो सके आप रैंडम नंबर लिखो और इसकी प्रैक्टिस करो। इसकी एक बार प्रैक्टिस कर ली ना आपने, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं आप इसी मेथड को बार बार यूज करोगे, और हर जगह जहां भी आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस और कोई भी अगर स्क्वायर निकालना हो तो आप इससे बहुत इजीली कर लोगे। और ये 2 डिजिट के लिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये 3 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए, कितने भी डिजिट के नंबर हो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 2 और 3 डिजिट तक ही देखें क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी जो टॉपिक्स कंसिडर होते हैं, डिजिट सम वगैरह होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई जो होती है जब 3 डिजिट्स हो, फिर जो स्क्वायर है प्लेस वैल्यू, जो बेस वैल्यू गिवन होती है, बेस वैल्यू के लेके स्क्वायर निकालना। तो 1 से 100 तक जितने भी स्क्वायर हैं, 1 से 100 तक क्यों 1000 तक हम सारे स्क्वायर इजीली और एक 1 लाइन में मतलब कि नोट कर सकते हैं विदाउट कोई बहुत ज्यादा बहुत बड़ी कैलकुलेशन किए बिना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से चीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पे, इस वाले चैनल पे आप और भी वीडियोस देख सकते हो मैथ्स के, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह जो इसमें पैरेलली चल रहे हैं। थैंक यू।